तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों की कल अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। कहा, मुल्क है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों कमेटियों के अरकान को मुलाकात की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ ने दावत कबूल कर ली। कहा, उम्मीद है हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहिरा करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। सहूलतकार, तखरीबकार और फाइनेंसर्स को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की कीमत चुकाना पड़ेगी। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरान और जवानों के आज़म को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और अज़्म मुल्क की खुद मुख्तारी की बुनियाद है। पाक फौज के 16 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में खारजियों से मुकाबले में शहीद होने वाले जवानों की बनू कैंट में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान की शिरकत। गुज़श्ता रोज फोर्सेस ने खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। 8 खारजी मारे गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बेताब है। मुतज़ाद बयानात की वजह से इनकी नीयत पर शक है। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अब अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहता है। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। बैरूनी हाथ इनकी मदद के लिए आया तो पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। 9 मई के मुकदमात में फौरी फैसलों की ज़रूरत थी। 25 मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक अदालत कल रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख दे सकती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात जरूर आगे बढ़ेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमती कमेटी से मुलाकात के बाद बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला बानी करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने का वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। नेक नियती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी नेक नियती से बनाई। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुतालिबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। झीलें और आबशारें जम गईं। सबसे कम दर्जे हरारत लेह में -13 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू में -11, गिलगित में -8, इस्तोर में -7 डिग्री। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कल्लात में पारा -7, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री। पेशावर और इस्लामाबाद में पारा 0, लाहौर में 8, कराची में 9 डिग्री रहा। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर का घेराव कर लिया। टैंकर्स को रोककर पानी सड़क पर बहा दिया। वाटर कॉर्पोरेशन ने नीपा चौरंगी के हाइड्रेंट से टैंकर की सप्लाई आर्जी तौर पर रोक दी। मुर्तजा वहाब ने कहा, तमाम इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमन व अमान के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। 2 रोज़ में 200 मरीजों को एयर ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। 6 करोड़ से ज़ायद मालियत की अद्वियात भी पहुँचाई गई। मजीद 5 परवाज़ों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद को पेशावर पहुँचाया जाएगा। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, लोगों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं।
पंजाब हुकूमत ने अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप कुरम भिजवा दी। बुजुर्ग मरीजा की ऑपरेशन के लिए पंजाब की एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकली। मरियम नवाज ने कहा, पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। जरूरत पड़ी तो मजीद मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, पीटीआई की नई क़यादत बानी पीटीआई को जेल में रखने की साजिश में मुलव्विस है। मखसूस लॉबी बानी को जेल में रखकर सियासत और पैसे में खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इनके असर से बाहर आना पड़ेगा। बानी से अगली मुलाकात में कॉम्प्रोमाइज क़यादत की तब्दीली का मुतालबा करूंगा। तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा, मुज़ाकरात के एजेंडे में बानी पीटीआई की रिहाई शामिल नहीं होगी। मुज़ाकरात के लिए टीओआर तय कर रहे हैं। मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील नहीं मिलेगी। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, कौमी मामलात पर हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा, मुज़ाकरात ना करना पीटीआई का गैर सियासी रवैया था। अभी भी बानी पीटीआई से अच्छे की कोई उम्मीद नहीं। पीटीआई ने जोर लगाकर देख लिया, कामयाबी नहीं मिली तो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मुल्क में बेहतरी आई।